विज्ञान भैरव सूत्र में शिव जी ने 112 टेक्निक्स बताई हैं मेडिटेशन करने की। अब आप 112 की 112 ट्राई तो नहीं कर सकते, बिकॉज हर टेक्निक को एटलीस्ट आपको 40 डेज़ के लिए तो ट्राई करना पड़ेगा। तो इट सीम लॉट ऑफ रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप जानना चाहते हैं 3 पावरफुल टेक्निक्स अबाउट मेडिटेशन, तो आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सी टेक्निक यूज़ की हैं, लेकिन जो जो इंस्टेंट टेक्निक जो इंस्टेंटली आपको ट्रांस की स्टेट में ले जाती है, डीप थॉटलेसनेस की स्टेट को फील करवाती है, या इंस्टेंट डीप मेडिटेशन में ले जाती हैं, वो 3 मेडिटेटिव टेक्निक्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन की टेक्निक्स। एक्चुअली जो हम करते हैं फोकसिंग ऑफ आवर माइंड जो करते हैं, एक्चुअली वो एक धारणा का स्टेप है। जब वो धारणा कंटिन्यूटी में लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, तब वो मेडिटेशन बनती है। बट जो यहाँ पे मैं टेक्निक बताने वाली हूँ, वो इंस्टेंटली आप थॉटलेसनेस की स्टेट को फील कर पाएंगे। सो फर्स्ट टेक्निक है, सब लोगों ने सुना होगा, अपने श्वास पे ध्यान दो, है ना। लेकिन ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जो लोग भी आप श्वास पे ध्यान देते हैं, आती और जाती हुई श्वास को, आपने क्या करना है, श्वास के बीच जो पॉज है, जब आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो दूसरा इनहेल करने से पहले एक लिटिल पॉज होगा, ठीक है। या फिर आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, दूसरी बार एक्सहेल करने से पहले एक लिटिल पॉज होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटरनल पॉज पे भी आप फोकस कर सकते हो और एक्सटर्नल पॉज पे भी आप फोकस कर सकते हो। जैसे ही आप थोड़े से, मतलब अगर तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो तो डे 1 में ही आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरी स्टेट ऑफ मेडिटेशन में चले गए। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं कि उस पॉज को ढूंढने में। धीरे 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 आप पाएंगे कि सांस तो चल रही है, लेकिन वो पॉज बहुत, मतलब वो पॉज जो बैकग्राउंड में था, वो आपको एक फील होने लगेगा, और श्वास भी चल रही है, और आपको लगेगा श्वास कहीं दूर चल रही है, राइट। तो ये एक फर्स्ट टेक्निक है कि अपने श्वासों के मध्य जो पॉज है, वो जो श्वास लेने से पहले जो थोड़े टाइम के लिए आप रुकते हैं, ठीक है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। ये तो होगी फर्स्ट टेक्निक, बहुत बहुत इफेक्टिव है। इसको बहुत से लोगों ने ट्राई किया। जब मैंने उनको कहा तो वो कहते हैं कि यस, हम इंस्टेंटली ट्रांस स्टेट में चले गए। एंड सेकेंड टेक्निक है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसमें क्या होता है कि आपको थॉट्स आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप थॉट्स को क्या करोगे, लेट गो कर दोगे। तो इसके लिए करना क्या है, अगेन मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए, और आपने अपनी बॉडी को, आपने ये देखना है, ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी को, कि वो बॉडी बिल्कुल भी हिले ना, यानी बॉडी स्टिल रहे। आपने क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी स्टिल रहे, उसमें हल्की सी भी मूवमेंट ना हो, हल्की सी भी आप आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट हल्का सा भी मूव ना करे। जब आपका पूरा ध्यान इस पे होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिल रहनी चाहिए, इमीडिएटली सारे थॉट, सारी चीज़ें आज से, मतलब जो भी आपके फ्यूचर के, जो पास्ट के थॉट्स हैं, सब के सब वैनिश हो जाएंगे। और आप पाओगे कि थॉट आ भी रहे हैं तो आप उनको आने नहीं दे रहे। आप एक तरह से साक्षी हो जाओगे थॉट्स के, क्योंकि आपका पूरा फोकस किस पे है, अपनी बॉडी को स्टिल रखने में। और जब स्टिल रखने में फोकस है आपका, तो अब आपको कोई भी और चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। थॉट आके छू के आपको चले जाएंगे, लेकिन आपको वो अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अपनी बॉडी को स्टिल रखने का प्रयास करना है। ये है सेकंड टेक्निक। एंड थर्ड टेक्निक जो मोस्ट इफेक्टिव है, वो भी, इसमें भी आप इंस्टेंटली ट्रांस को फील करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी विजुलाइजेशन करनी है, एंड देन आप उस एम्प्टीनेस में आपको स्टे करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप आंखें बंद करके बैठेंगे, जो भी आप करते हैं 2-3 बार लंबी लंबी श्वास वगैरह लेके, फिर आप विजुलाइज करेंगे कि यूनिवर्स के किसी कोने से वाइट गोल्डन कलर की जो लाइट है वो आ रही है। वाइट कलर की लाइट, जो भी आपका कलर करे, आप विजुलाइज कर सकते हैं, वो आपके क्राउन चक्रा से, यानी आपके सहस्रार से आपकी बॉडी में एंटर कर रही हैं। और फिर आपने पूरा उसको विजुलाइज करना है कि आपके सहस्रार से एंटर करती हुई आपके ब्रेन में, आपकी आईज में, आपके फेस में, इंटरनल आपके बैक ऑफ द हेड में, आपकी नेक में, इस तरह से चेस्ट में, बाजुओं में, फिंगर्स में, इस तरह से एक एक बॉडी पार्ट को विजुलाइज करना है कि वो लाइट कवर कर रही है स्लोली स्लोली। और फिर आपने विजुलाइज करना है कि वो लाइट आपके पेट से होती हुई, आपके टांगों से होती हुई
अर्थ में जा रही है, पृथ्वी पे जा रही है और पृथ्वी के कोर से टकरा के वो फिर वापस आ रही है। पृथ्वी का जो कोर है उससे टकरा के वो वापस आ रही है। जब वापस आ रही है तो वो बिल्कुल शुद्ध है। जब यूनिवर्स से लाइट अर्थ के कोर में जा रही है तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को वो अपने साथ लेके जा रही है और धरती माँ ब्लेस कर रही है हमें अपनी लाइट से, तो वो लाइट अगेन वापस आएगी बाउंस बैक होके। तो आपने फिर से विजुअलाइज करना है कि वो लाइट वापस आ रही है और आपके पैरों के अंगूठों से एंटर करती हुई, आपके पैरों की उंगलियों से, तलवों से एंटर करती हुई आपकी बॉडी में आ रही है। फिर से आप अगेन विजुअलाइज करेंगे कि वो लाइट आपकी टांगों में होती हुई, आपकी दोनों टांगों में और नी जॉइंट से होती हुई, बोन से होती हुई, आपके पेट में रीढ़ की हड्डी से होती हुई, है ना, पूरे एक एक बॉडी पार्ट को आप स्कैन कर सकते हैं, होती हुई आपके चेस्ट से होती हुई अगेन आपके क्राउन चक्रा से फिर वो यूनिवर्स में चलेगी। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे कि लाइट यूनिवर्स में चलेगी, आप इंस्टेंटली उस टाइम पे आप ऑलरेडी ट्रांस की स्टेट में पहुंच चुके होंगे। यूनिवर्स में जब लाइट आप एक तरह से पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो जो एम्प्टीनेस है, वो जो शून्य की अवस्था है, वो आपको अनुभव में आएगी। अगर आपकी प्रैक्टिस है कुछ सालों की मेडिटेशन की तो आप बहुत लंबे समय तक उस पॉज में रह पाएंगे, नहीं तो कुछ समय के लिए आप एक्सपीरियंस तो जरूर कर पाएंगे इस चीज़ को कि आप जैसे ही आपकी वो लाइट अर्थ से आके आपके क्राउन चक्रा से यूनिवर्स में जाएगी, है ना, तो आपकी सारी